श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांग गदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं भक्तमाल का मूल मंगलाचरण पढ़ते हैं जो नाभादास जी ने लिखा है। यहाँ से नाभादास जी की भक्तमाल शुरू होती है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान और भगवत तत्व बोध कराने वाले गुरुदेव, ये अलग अलग चार दाम और चार वपु हैं, पर वास्तव में इनका वपु स्वरूप तत्व एक ही है। इनके श्री चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। अब टिप्पणी पढ़ेंगे। श्री भक्तमाल प्रणेता श्री नाभा जी ग्रंथ के आरंभ में सभी का मंगल एवं निर्विघ्न ग्रंथ समाप्ति के लिए मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं: नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ये वस्तु निर्देश, इनके पद वंदन किए, ये नमस्कार एवं नाशय विघ्न अनेक से आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। चतुर नाम वपु एक, भक्त भक्ति भगवंत और गुरु अलग अलग कहने में चार हैं, वस्तुतः चारों एक ही तत्व हैं। जैसे गाय के थन देखने में चार हैं लेकिन चारों के अंदर एक ही समान दूध है। उदाहरण: संत भगवान की एकता, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि किमपि मति विमल कह दास तुलसी। भगवंत गुरु को की एकता। आचार्यम माम विजानीयात, संत सदगुरु की एकता, संत सबे गुरुदेव हैं, गुरु है साचे संत। भक्ति भगवान की एकता। गिरा अर्थ जल बीची, सम कहियत भिन्न न भिन्न। तात्पर्य: परस्पर अनन्यो आश्रय से चतुर नाम वपु एक कहा। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। मंगलाचरण में भक्त शब्द का प्रयोग करके भक्तमाल में भक्तों की प्रधानता दिखाई गई है। माला में चार वस्तुएं प्रमुख होती हैं: मणियाँ, सूत्र, सुमेर और फूंदना। वैसे ही भक्तमाल में भक्त मणि, भक्ति सूत्र, गुरुदेव सुमेर और भगवान फूंदना है। माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, जैसे तुलसी माला आदि। उसी प्रकार भक्तों की माला होने से भक्तमाल नाम पड़ा। तो यहाँ बता दिया क्या कि भक्तमाल जो नाम पड़ा है वो इस किस हिसाब से पड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे माला में मणियाँ, सूत्र, सुमेर और फुंदरा ये चार होते हैं, वैसे ही भक्त जो है वो मणि है, भक्ति सूत्र है, गुरुदेव सुमेर है और भगवान जो है वो फूंदना है। इसलिए इसका नाम जो पड़ा है वो भक्तमाल पड़ा है। अब आगे यहाँ पे जो हमने पढ़ा था नाशने विघ्न अनेक, इसका अर्थ लिखा है: रत्नावती भक्त के स्मरण से मान सिंह राजा का विघ्न दूर हुआ। गजेंद्र द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया तो विघ्न दूर हुए। श्री अग्रदास जी गुरु के स्मरण से सौदागर का विघ्न दूर हुआ और भक्ति तो सदा अविघ्न स्वरूप है। राम भक्ति निरुपम निरुपाधि। निरुपम निरुपाधि का अर्थ है सबसे उच्च। वसे जासु उर सदा अबाधि, ते ही विलो की माया सकुचाई, करी न सके कछु निज प्रभुताई। श्री रामदास जी, श्री प्रियादास जी 8वें कवित तक निज भूमिका, मंगलाचरण एवं उपक्रम लिखा। अब आगे 9वें कवित से मूल भक्तमाल की टीका प्रारंभ करते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे प्रियादास जी की भक्तमाल की एक चौपाई, एक छंद पढ़ेंगे। हरि गुरु दासनी सो सांचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेरी उर ते न टरी है। भगवान गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार करता है और भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण कर फिर उससे कभी चलायमान नहीं होता है, वही सच्चा भक्त है। भक्ति रस को स्वरूप यह छवि सार चारु हरि नाम लेत,
असुवन झरी है। रस रूपा भक्ति का सुंदर स्वरूप यही है कि भगवान के सुंदर नामों को लेते ही आंखों से प्रेम के आंसुओं की झरी लग जाए। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूरी ईशिताहु पाँव डंसो करी है। ईश्वरता को दूर रखकर जो भक्तों की प्रीति को सदा ध्यान में रखे वही भगवान है, जैसे कि श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में पांडवों के साथ किया है। गुरु गुरु ताई की सच्चाई ले दिखाई, जहाँ गाई श्री पैहारी जू की रीति रंग भरी है। गुरुदेव की गुरुता की सच्चाई भक्तमाल में वहाँ दिखाई गई है जहाँ पयोहारी श्री कृष्णदास जी की आनंदमयी अनोखी रीति गाई है। ये हम आगे पढ़ेंगे। पयोधारी श्री कृष्णदास जी भक्त हैं। टिप्पणी पढ़ते लिखा है, भक्त सही भगवान की भक्ति के साथ साथ जो गुरु एवं संतों में भी निष्ठा भाव रखे वही सच्चा भक्त है। इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत श्री मुख कमला कंत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखे माया। सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी। सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी। इंद्रजीत अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप नाशन। गही एक टेक अकबर बादशाह के दरबार में, करो मिली आस अकबर की। समस्या पूर्ति रखी गई, तब भक्त कवि श्रीपति ने कहा, अब के सुल्तान फनियान समान है, बांधत पाग अटब्बर की। तज ए कहीं दूसरे को जू भजे, कटी जीभ गिरे वही लब्बर की। शरणागत श्रीपति राम ही की, नहीं त्रास है काहू ही जब्बर की। जिनको हरि में परितीति नहीं, सो करो मिली आस अकबर की। बादशाह प्रसन्न होकर श्रीपति की निष्ठा और रचना चातुरी को देखकर बहुत सा पुरस्कार दिया गया। ऐसे ही भक्त की अनन्य निष्ठा हरि गुरु भक्तों में होनी चाहिए। उदाहरण श्री प्रहलाद जी की राम नाम में टेक। भक्ति रस रूप को स्वरूप। देवऋषि नारद जी ने भक्ति का स्वरूप अनेक सूत्रों में वर्णन किया है। वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा है। ये नारद भक्ति दर्शन का संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसका मैं हिंदी अभी पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, उसी में लिखा है कि ईश्वर के प्रति भक्ति जो है वो प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा है, जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, ना शोक करता है, ना द्वेष करता है, ना किसी वस्तु में आसक्त होता है और ना उसे विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह होता है। ऐसा होता है भगवान का प्रेमानंद। इसके बारे में नारद जी ने बताया है। कैसा होता है? प्रेम रूपा होता है, अमृत स्वरूपा होता है, उसको पाकर वो अमर हो जाता है। ऐसा उपनिषद में भी हमने पढ़ा है। प्रश्न किया है कि कौन सी चीज़ है जिसको पाकर अमर हो जाता है, तो वो भगवत प्राप्ति ही होती है। लिखा भी है कि इसमें, और आगे लिखा है कि उसको पाकर भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद, प्रेमानंद प्राप्त हो जाने के बाद किसी वस्तु की इच्छा करता है, ना शोक करता है। वो किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता है, ना शोक करता है, ना द्वेष करता है, ना आसक्त होता है और ना उसे किसी भोगों में उत्साह होता है। जिनको जानकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है और आत्मा राम बन जाता है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं भक्ति रसायन में, भगवत गुण के श्रवण से प्रभावित होने वाली भगवत विषयी धारावाहिक वृत्ति को भक्ति कहते हैं। यहाँ भक्ति की परिभाषा उन्होंने दी है, भगवत गुण के श्रवण से प्रवाहित होने वाली भगवत विषयिणी धारावाहिक वृत्ति। लिखा है भगवत विषयिणी धारावाहिक वृत्ति को भक्ति कहते हैं। ये किससे आती है? भगवत गुण के श्रवण से आती है। ये भक्ति रसायन में मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा है कि भगवत गुण के श्रवण से जो वृत्ति आती है भगवत विषयणी, वो भक्ति है। आगे लिखा है श्री निम्बार्काचार्य कृत वेदांत कामधेनु में लिखा है, परिपूर्ण सौंदर्य सागर श्री सर्वेश्वर की कृपा से ही उनकी प्रेम विशेष लक्षण भक्ति स्फुरित होती है। लिखा है कि भगवान का जो प्रेम है वो किससे मिलता है?
उनकी कृपा से मिलता है। ये कृपा शब्द बहुत ही आवश्यक है यहाँ पे। कृपा, उनकी कृपा से ही मिलता है प्रेम। जिनमें विनम्रता आदि गुण हों उन्हीं पर प्रभु कृपा करते हैं। भगवान कृपा किस पे करते हैं? निम्बारकाचार्य जी ने कहा है, भगवान कृपा करते हैं जिनमें विनम्रता आदि गुण हों उन्हीं पर प्रभु कृपा करते हैं। परा और अपरा में दो भेद हैं, उनमें प्रेम रूपा परा उत्तमा है। दो तरह के उन्होंने प्रेम बताए, एक परा और एक अपरा। उसमें प्रेम रूपा जो है वो परा उत्तमा है और साधना रूपा जो है वो अपरा है। श्री जीव गोसाई जी भक्ति के सुर का वर्णन करते हैं। ये भक्ति सामर सिंधु में लिखा है। अन्य अभिलाषाओं से रहित, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत श्री कृष्ण प्रीति के अनुकूल आचरण करना भक्ति है। उन्होंने परिभाषा भक्ति की क्या दी? अन्य अभिलाषाओं से रहित। अन्य अभिलाषा का अर्थ क्या है? मतलब माया से, भगवान से अलग जो है माया, अन्य अभिलाषाओं से रहित, उन माया की अभिलाषाओं से अलग, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत श्री कृष्ण प्रीति के अनुकूल आचरण करना। उन्होंने भक्ति की परिभाषा यहाँ पे दी कि श्री कृष्ण की प्रीति के अनुकूल आचरण करना भक्ति है। यही मेन शब्द, प्रमुख शब्द ये हैं, श्री कृष्ण प्रीति के अनुकूल आचरण करना भक्ति है। और हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि श्री कृष्ण, हमने ऊपर पढ़ा था भगवद विषयणी धारावाहिक वृत्ति को जो भगवत गुण से मिलती है, गुण के श्रवण से मिलती है, वो भक्ति है। और यहाँ हमने पढ़ा कि भगवान के अनुकूल आचरण करना जो है वो भक्ति है। ऐसा बताया जीव गोस्वामी ने। और यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा था, निम्बारकाचार्य जी ने बताया था कि भक्ति जो भगवान का प्रेम जो है वो कृपा से मिलता है। और भगवान कृपा किस पे करते हैं? लिखा है जिनमें नम्रता आदि गुण हों उन पर भगवान कृपा करते हैं। और दो तरह की होती हैं भक्ति, परा और अपरा। परा में लिखा है कि उत्तमा है, ऊपर है श्रेष्ठ है, प्रेम रूपा है वो। और वो नीचे वाली जो थोड़ी है वो है साधना रूपा, जो अपरा है। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। आंसू झरे हैं, हरि नाम लेत, इसके बारे में लिखा है यहाँ पे। यह श्री प्रियादास जी का भाव है कि भगवान का नाम लेते ही आंसुओं की झड़ी लग जाए, ऐसा होना चाहिए प्रेम। उन्होंने बताया भगवान का नाम लेते ही आंसुओं की झड़ी लग जाए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। ये उनका भाव है प्रियादास जी का। भागवत के यहाँ पे 11वें स्कंद का 14वां अध्याय का 24वां श्लोक दिया हुआ है। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक ओर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता। नहीं टूटता लिखा है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिला कर हंसने भी लगता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कभी नाचने लगता है। ये है स्थिति उसकी। ये है जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया है, उसकी स्थिति दिखने में कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी स्थिति दिखेगी उसकी दिखने में। ये भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में दिया हुआ है, ये वाला श्लोक। फिर से पढ़ता हूँ, कैसी स्थिति हो जाएगी उसकी। उसकी स्थिति लिखी है, जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक ओर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कभी नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि संसार को पवित्र कर देता है। उदाहरण के रूप में श्री गौरांग महाप्रभु का चरित्र द्रष्टव्य है। वही भगवंत सम्यक रूप से ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य जिनके पास हो उन्हें भगवान कहते हैं। तो भगवान की परिभाषा क्या है? छोटे तौर पे अगर कहें, एक दो शब्द में अगर कहें, तो सिर्फ ये कहते हैं कि ऐश्वर्य से परिपूर्ण जो है वो भगवान है। बड़े अगर थोड़ी और कहना चाहें तो कहेंगे ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य जिनमें ये हैं, जिनके पास हों उन्हें भगवान कहते हैं। ये भगवान की परिभाषा है। आगे लिखा है, जो जीवों की उत्पत्ति, नाश, आग, मन, गमन, विद्या और अविद्या को जानते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। ये परिभाषा इस पुराण में दी हुई है
इस पुराण का नाम यहाँ पे बी पुराण लिखा है, शायद ब्रह्म पुराण या ब्रह्मांड पुराण में से कोई है, या फिर उपपुराण में भी हो सकता है कोई। 18 उपपुराण भी हैं, तो यहाँ से भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बी पुराण का अर्थ क्या है। लेकिन परिभाषा जो इस पुराण में दी गई है भगवान की, वो लिखी है, जो जीवों की उत्पत्ति, नाश, आगमन, गमन, विद्या और अविद्या को जानते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। पुनश्च महारामायण में लिखा है, महारामायण वाल्मीकि जी ने ही लिखी है, और उसको और भी कई नामों से योग वशिष्ठ भी कहते हैं। तो महारामायण में ये श्लोक है, उसमें लिखा है, अर्थात भरण पोषण करने वाला, शरणागत को शरण देने वाला, सर्वव्यापक और करुणा पूर्ण, इन छहों से पूर्ण भगवान श्री राम है। तो वहाँ पे भगवान की परिभाषा ऐसी दी हुई है, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से लिखी हुई है, और सबसे प्रमुख परिभाषा जो यही सुनने में आती है, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य वाली, जिसमें ये गुण होते हैं वो भगवान है। दूसरी परिभाषा थी, जीवों की उत्पत्ति, नाश, आगमन, गमन, विद्या और अविद्या को जानते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। और तीसरी जो महारामायण योग वशिष्ठ में थी, वो है भरण पोषण करने वाला, शरणागत को शरण देने वाला, सर्वव्यापक और करुणापूर्ण, इन छहों से पूर्ण भगवान श्री राम है। धरे दूर ईशिताहु, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी, जन के बस होत सदा यह रीति। जे ही बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमती, हटी बांध्यो सकत ना छोरी। ये पूरे विनय पत्रिका के श्लोक दिए हुए हैं यहाँ पे, और आगे एक भागवत का श्लोक दिया है इसका अर्थ समझाने के लिए। अगर मैं जो यहाँ पे इतना सारा ये विनय पत्रिका की दी हुई हैं, इसका अगर मैं अर्थ बताना चाहूँ तो क्या होगा, धरे दूर ईशी ताहू, इसका अर्थ है कि भगवान जो हम लोग के राजा हैं, हर एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं हमारी, और पूरा संसार चलाते हैं, अपनी ईशिता, अपना जो भगवत भाव है जो भगवान का, वो भूल जाते हैं अपने भक्त के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी, जन के बस होत सदा यह रीति। इसका अर्थ है, श्री हरि अपने, मैं इसका अर्थ पढ़ रहा हूँ हिंदी में, श्री हरि अपने दास पर इतना प्रेम करते हैं कि अपनी सारी प्रभुता भूलकर उस भक्त के ही अधीन हो जाते हैं। उनकी यह रीति सनातन है, ये अर्थ है इसका। तो वो अपनी सारी प्रभुता भूलकर उस भक्त के ही अधीन हो जाते हैं, यही अर्थ है धरे दूर ईशिताहु। और इन जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं विनय पत्रिका के छंद, उन सब का अर्थ यही निकलता है। जैसे यहाँ पे भी लिखा है, जाकी माया वंश विरंच शिव, नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाई ग्वाल जुवंती, सोई नाच न चायो। भगवान नाचे ग्वाल बाल की ताल पर। विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति, वेद विदित ये लीख, बलि सो कछु न चली प्रभुता, बरु हुई द्विज मांगी भीख। जाको नाम लिए छूटत भव, जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लागी कृपा निधि, सोई जन्म्य 10 बार। जोग विराग ध्यान जप तप, करी जेहि खोजत मुनि ज्ञानी, वानर भालू चपल पशु, पावर नाथ तहाँ रति मानी। लोकपाल जमकाल पवन रवि, शशि सब आज्ञाकारी, तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के, द्वार वेद करधारी। पांडुन सो करी है, ये भागवत का दिया है, इसमें लिखा है। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा भी देते। भगवान अपनी ईशिता भूल गए। देखिए, उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया।
जब परीक्षित जी यह प्रसंग सुनते तो उनकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। गुरु गुरु वह जो शिष्य के मोह रूपी अंधकार को दूर करे, ये गुरु गीता में लिखा है। गुरु वही जो संत सेवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो हर ही मिलावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। भगवान ने श्री मुख से कहा है, आचार्य माम विजानीयात, आचार्य को मेरा स्वरूप जानना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये भागवत में लिखा है। और ना मनुष्य मानकर उनकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय है। स्वयं सदा आचरण करते हुए आश्रित जनों से आचरण करावे, वही आचार्य है। पैहारी जू, सच्चे गुरु के भाव में श्री प्रियादास जी श्री कृष्णदास पेहारी जी का दृष्टांत देते हैं। ये इतने छप्पे में लिखा हुआ है। श्री पेहारी जी 38 छप्पे में लिखा है। श्री पेहारी जी के जीवन चरित्र की विशेषता है कि जिनके अंदर वैराग्य, सात्विक आहार, उन्होंने गुण बताए हैं गुरु के। कौन कौन से गुण बताए? जिनके अंदर वैराग्य, सात्विक आहार, निस्पृहता, मोक्ष प्रदान करने की सामर्थ्य, मोक्ष क्या? भगवत प्राप्ति, आंतरिक शत्रु विनाश सामर्थ्य, दुर्शतत्व, भजनैक निष्ठा, स्थित प्रज्ञ मुनि, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, बड़ों को प्रभावित करने की शक्ति, अमित ज्ञान एवं संतों से सद्भाव आदि अलौकिक गुण हैं। इसी कारण से प्रियादास जी ने सच्चे गुरु के लक्षण में इन्हीं को दृष्टांत के रूप में वर्णन किया। उदाहरण के लिए गुरु नारद सो मिले आदि, नारद जी जैसे गुरु। अब अगला मूल दोहा आता है भक्तमाल का नाभादास जी का। मंगल आदि विचारी रहे वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप, सब संतन निर्णय कियो। श्रुति पुराण इतिहास भजिबे को दोई सुघर, के हरिदास। अग्रदेव आज्ञा देई भक्तन को यश गाऊ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। अब इसका अर्थ हम पढ़ेंगे। वैसे पढ़ने में ही समझ में आ जाता है, लेकिन हम फिर भी भावार्थ इसका और अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के संबंध में विचार करने पर यही समझ में आता है कि भक्त चरित्रों के समान दूसरी और कोई वस्तु नहीं है जिससे मंगलाचरण किया जाए। भगवत भक्तों का चरित्र गान करने में भगवत भक्त ही मंगल रूप हैं। वेद, पुराण, इतिहास आदि सभी शास्त्रों ने तथा सभी साधु संतों ने यही निर्णय किया है कि भजन आराधना के लिए भगवान या भगवान के भक्त दो ही सबसे सुंदर हैं। स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास जी को आज्ञा दी कि भक्तों का यश गान करो, क्योंकि संसार सागर से पार होने का इससे सरल दूसरा उपाय कोई नहीं है। अब टिप्पणी पढ़ेंगे। हरिजन मंगल रूप, मंगल मूर्ति लाडली, मंगल मूर्ति लाल, मंगल मूर्ति सहचरी, मंगल में सब काल, मंगल में सब काल अमंगल मूल नसावन, मंगल मोद विनोद महल मंगल मन भावन, मंगल भगवत रसिक सुयश सर्वोपरि मंगल, कहें सुने अनुमोद किए पावे वर मंगल। यह लिखा है भगवत रसिक में। सब संतन निर्णय कियो, के हरिदास को कह अवनी, बड़ी तासु दूनो समुद्र पुनी, सौ अंजलि भरी लियो ताही सोख्यो अगस्त मुनि, नभ अगस्त को बास छिपे उद्योत भानु के, भानु वेद यों कहे चक्षु हैं चक्रपाणी के, चक्रपाणी हरि जनन के हृदय कमल कियो बास, भगवत लघुता विष्णु लो दीर्घ हरि के दास। नाभा जी ने स्वयं श्री भक्तमाल जी के उपसंहार में संतों की महिमा को लिखा है। छप्पे 200 में लिखा है। पुनश्च एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषिगण यज्ञ करते हुए विचार विमर्श कर रहे थे कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है।
ऋषियों ने ब्रह्मा पुत्र भृगु को परीक्षा लेने के लिए चुना। हमने ये कथा श्रीमद् भागवत में भी अच्छे से पढ़ी थी। भृगु जी प्रथम ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनके स्वभाव की परीक्षा के लिए ना तो नमस्कार किया और न स्तुति किया, जिससे ब्रह्मा जी नाराज हो गए। इसके बाद कैलाश का श्री शिव जी अपने भाई महर्षि भृगु को आया देखकर आनंदित होकर आलिंगन के लिए जो ही उद्यत हुए, त्यों ही तुम कुमार्गी हो ऐसा कहकर उनका तिरस्कार किया। तब शिव जी क्रोधित होकर त्रिशूल से मारने के लिए दौड़े। पार्वती जी ने शांत किया। तदनंतर भृगु जी वैकुंठ गए। शयन करते हुए श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में लात मारी। भगवान तुरंत उठकर प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप आसन पर विराजिए। आपके कोमल चरणों में मेरी कठोर छाती के द्वारा चोट तो नहीं आई। हमारे अपराध को क्षमा करें। भगवान की गंभीर वाणी सुनकर भृगु जो अति आनंदित और तृप्त हो मौन हो गए। तदंतर मुनीश्वरों के सामने अपना सारा अनुभव कह सुनाया। वृत्तांत सुनकर निर्णय किया, भजवे को दोई सुघर के हरि के हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा देई। इसका अर्थ क्या है? श्री नाभा जी अपने श्री गुरुदेव का नाम निर्देश और ग्रंथ रचना का हेतु बताया। भक्त और भगवंत में श्री अग्रदेव जी ने केवल भक्त यश गान के लिए आज्ञा दी, कारण कि भक्त में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सबका ही भाव पाया जाता है, इसलिए उन्होंने केवल भक्त यश गान के लिए आज्ञा दी। भक्ति, गुरु, भगवान इन सब के लिए नहीं दी, क्योंकि ये एक ही है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। पुनः संत सब काल और सब देश में सुलभ हैं, सभी सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। पुनः श्री नाभा जी को संतों की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली। श्री प्रियादास जी अग्रदेव आज्ञा दे की टीका करते हुए कवित्व में वर्णन करते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रियादास जी का छंद। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जू, वह करत बयार नाभा मधुर संभार सो। ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये पढ़ रहे हैं कि जो यहाँ पे आया था, हमने पढ़ा था ना, अग्रदेव गुरु आज्ञा देई, अग्रदेव आज्ञा देई। तो ये इसका अर्थ क्या है? तो इसकी कहानी के लिए प्रियादास जी ने समझाया है कि नाभादास जी ने ऐसा क्यों लिखा। तो मैंने चौपाई पढ़ी थी, मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जू, मानसी सेवा में लगे थे, वह करत बयार नाभा मधुर संभार सो। वो हवा कर रहे थे। उनके भावार्थ पढ़ते हैं। एक बार स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे और श्री नाभा जी अति कोमल एवं मधुर संरक्षण के साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। चढ़ियो हो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, करियो ध्यान खींचियो मन, छूटियो रूप सार सो। उसी समय श्री अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ था, समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज संकट भंवर में फंस गया। चालक निरुपाय हो गए। तब उस शिष्य ने अग्रदास जी का स्मरण किया। उससे श्री अग्रदास जी का ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की सेवा से हट गया। कहत समर्थ गयो बोहित, बहुत दूर आवो, छवि पूरी फिर ढरो, ताही ढार सो। गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न समझकर श्री नाभा जी ने पंखे की वायु से जहाज को संकट से पार कर लिया और श्री गुरुदेव से नम्र निवेदन किया, प्रभु जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप उसी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में लग जाइए। लोचन ओघारी के निहारी कहो, बोलियो कौन वही जौन पालियो, सीत दे दे सो कुवार सो। यह सुनकर श्री अग्रदेव जी ने आंखें खोली और नाभा जी की ओर देखकर कहा, अभी कौन बोला? श्री नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिसे आपने बचपन से सीत प्रसाद देकर पाला है, उसी आपके दास ने प्रार्थना की है। तो इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ, वो हवा कर रहे थे अग्रदास जी के, ठीक है, बहुत प्रेम से। और उसी समय अग्रदास जी के शिष्य जो थे वो एक समुद्री यात्रा में फंस गए थे भंवर में। उन्होंने उनको याद किया, ठीक है। और जब वो उनकी हवा कर रहे थे तो वो उन्होंने उनके ध्यान में जाके देखा, नाभादास जी ने, कि वो भगवान की ध्यान कर रहे हैं और उनके ध्यान में विघ्न आ रहा है। तो उन्होंने जो वो हवा कर रहे थे ना, पंखा, उसी से, उस हवा से ही, उस पंखे से ही, अपनी शक्ति से उस भंवर को हटा दिया नाभादास जी ने, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि अब आप वापस से अपना भगवान में ध्यान लगाइए। अग्रदेवाचार्य जी से कहा ऐसा। जब उन्होंने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा कि देखा कि
नाभादास जी की जो दृष्टि है वो मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गई है भगवान की, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। अभी कौन बोला? तो फिर नाभादास जी ने कहा कि जिसे आपने बचपन से सी प्रसाद देकर पाला है, उसी आपके दास ने प्रार्थना की है। उन्होंने ऐसा बताया। तो उन्होंने अपने पंखे की हवा से उस भंवर को हटा दिया था नाभादास जी ने। जब ये देखा अग्रदास जी ने कि इसकी जो भक्ति है वो मेरी मानसिक सेवा तक आ गई है, वो उसको देख सकती है, तो इसका अर्थ है कि ये अब सिद्ध भक्त बन चुका है, और इसलिए उन्होंने आज्ञा दी कि अब तुम भक्तों का वर्णन करो। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आगे टिप्पणी पढ़ते हैं इसकी, क्या लिखी है। मानसी स्वरूप श्री अग्रदास जी कृत ध्यान मंजरी से अवधूतपुरी निज धाम परम अति सुंदर राजे, हाटक मणि में सदन नगन की कांति विराजे, पौरी द्वार अति चारु सुहावन चित्रित सोहे, चंपतार मंदार कल्पतरु देखत मोहे। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, बहुत सारी चौपाइयाँ दी हुई हैं। ठीक है, इसको मैं स्किप करता हूँ। आपदा में करियो ध्यान, गुरुदेव भगवान के स्मरण मात्र से विघ्न दूर हो जाते हैं। यथा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। खींचियो मन, इसका अर्थ क्या है? मन स्वभाव से ही चंचल है। गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थ क्या है इसका? हे कृष्ण, मन चंचल, हठेला, बलवान और दृढ़ है। वायु के समान इसका निग्रह करना मुझे अत्यंत दुष्कर दिखाई देता है। अर्जुन के तर्कपूर्ण वाक्य को सुनकर श्री कृष्ण ने भी समर्थन किया। भगवान ने समर्थन किया। अर्जुन ने कहा कि मन को बस में करना बहुत कठिन है। भगवान ने कहा हाँ 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 ऐसा ही है। अर्थ, हे महाभाव अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि मन चंचल है और उसका निग्रह करना कठिन है, परंतु सर्वथा असंभव नहीं है। हे कौन्ते, अभ्यास और वैराग्य से यह स्वाधीन किया जा सकता है। बताया कि 2 तलवार से इसको कंट्रोल में किया जा सकता है, वो है अभ्यास से, लगातार निरंतर प्रैक्टिस से, और दूसरा वैराग्य से। यहाँ पे वैराग्य क्यों लिखा है जब प्रैक्टिस कर ली तो? क्योंकि अगर वैराग्य का पालन नहीं किया तो वापस से मन आ जाएगा उसमें, तो अभ्यास भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, इसलिए दोनों से कहा है भगवान ने। ये जो मैंने ऊपर कहा था कि स्किप कर रहा हूँ, इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें भगवान का एक बहुत अच्छा सा रूप दिया हुआ है। अभी मैंने पढ़ा, लिखा है मानसी स्वरूप। मानसी स्वरूप उनका कैसा था अग्रदेवाचार्य जी का? श्री अग्रदास जी कृत ध्यान मंजरी से, ये ध्यान मंजरी अग्रदेवाचार्य जी ने लिखी है, तो इसमें उन्होंने भगवान का वर्णन लिखा हुआ है, तो उसी को यहाँ पे दिया गया है, उसी को हम पढ़ते हैं। अवधपुरी निज धाम परम अति सुंदर राजे, हाटक मणि में सदन नगन की कांति विराजे, पौरी द्वार अति चारु सुहावन चित्रित सोहे, चंपतार मंदार कल्प तरु देखत मोहे। कल्प वृक्ष के निकट तहाँ एक धाम मणिन युत, मणियों का बना हुआ लिखा है कल्प वृक्ष के निकट। कंचन में सब भूमि परम अति राजत अद्भुत, सब कुछ सोने का बना हुआ है वहाँ पे। स्वर्ण वेदिका मध्य तहाँ एक रतन सिंहासन, वहाँ एक सिंहासन है, सिंहासन के मध्य परम अति पदम शुभासन। ताके मध्य सुदेश करने का सुंदर राजे, अति अद्भुत तहम तेज बहनी सम उपमा भ्राजे। तामधि शोभित राम नील इंदीवर ओभा, अखिल रूप अम्बोधि सजल घन तन की शोभा। दक्षिण भुज शर सुभग सुहावन सुंदर राजे, दिव्यायुधि सुविशाल बाम कर धनुष विराजे। षोडश वर्ष किशोर राम नित सुंदर राजे, 16 साल के लिखा है। राम रूप को निरख विभाकर कोटिक लाजे, अस राजत रघुवीर धीर आसन सुखकारी, रूप सच्चिदानंद बाम दिशि जनक कुमारी। अलक झलकता श्याम पीठ शोभित कर कलवेणी, सुंदरता की सींव की धो राजती अली श्रेणी। दक्षिण भुज रिपुल दन गौरतन तेज उदारा, गौरतन लिखा है। उभय हेतु अनुसार धरे व्रत अखंडित धारा, शेष लिए कर छत्र भरत लिए चंवर ढुरावे।
अनिल सुवन कर जोरी सुप्रभु की कीर्ति गावे। भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हो भरत जी। अपनी अपनी ठोर नित्य परिकर बनी भारी, सुरति शक्ति विमलादि रहित नित आज्ञाकारी। यही विधि राजत राम अवधपुर अवध बिहारी, दंपति परम उदार सुजस सेवक सुखकारी। यही ध्यान उर धरे स्वयं तन, सुफल करे वा भव चतुरानन आदि चरण बंदे सब देवा। ध्यान मंजरी नाम सुनत मन, मोद बढ़ावे। श्री रघुवीर को दास को मुदित मन, अग्र सो गावे। पूरे राम दरबार का लगभग दर्शन अग्र देवाचार्य जी अपने ध्यान में करते थे। यहाँ हमने मन के बारे में पढ़ लिया था। भगवान ने बताया था हाँ कठिन है, लेकिन उसको अभ्यास और वैराग्य से ठीक कर सकते हैं। अभ्यास, निरंतर प्रैक्टिस करते रहो, निरंतर प्रयत्न करते रहो मन को बस में करने का, और वैराग्य भी करो जिससे वो वापस से लौट के भोगों में ना आ जाए। आगे पढ़ते लिखा है, दृष्टांत भूत का ये मन भूत समान है। दौरे दांत पसारी, बांस गाड़ी उतरे चढ़े, सब बल जावे हारी। एक व्यापारी ने संत जी से भूत सिद्धि का उपाय पूछा। संत जी ने भूत को वश में करने का उपाय बता दिया। भूत को वश में करने के पश्चात व्यापारी प्रसन्न हो गया, लेकिन भूत ने कहा कि जब तुम मुझे काम नहीं बताओगे तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अब व्यापारी पुनः भयभीत होकर संत जी के पास गया और सारी बात बताई। संत ने कहा, तुम डरो मत, उसी भूत से लंबा बांस मांगकर अपने आंगन में गड़ा दो। जब काम हो तो उससे कार्य कराओ तथा खाली समय में कहना कि लंबे बांस में चढ़े और उतरे, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। व्यापारी ने ऐसा ही किया और सदा के लिए सुखी हो गया। इस दृष्टांत से क्या मिलता है, हमको क्या समझ में आता है? लिखा है, इस दृष्टांत का भाव यह है कि जब तक कोई कार्य हो तब तक उसमें मन लगाओ। खाली समय में भगवान के नख से सिख तक रूप माधुरी का पान करते रहना चाहिए, जिससे असद विषयों में मन नहीं भटकेगा। लिखा है कि जब तक कोई काम हो वो करो, और जब कोई काम ना हो तब भगवान में ध्यान लगाओ, जिससे गलत काम में नहीं जाओगे। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, कहत समर्थ। श्री प्रियादास जी ने नाभा जी को समर्थ कहा, क्योंकि दूर देश में जहाज का संकट भंवर में होना, शिष्य का गुरु स्मरण, श्री गुरुदेव का मानसी स्वरूप के ध्यान से हटना, यह सब बातें बिना किसी संकेत के, बिना ध्यान के स्वतः सहज ही जान ली, और जानकर पंखे की हवा से ही जहाज को विपत्ति से बाहर कर गंतव्य दिशा में बहुत दूर पहुंचा दिया। अतः समर्थ कहा। लिखा है, समर्थ क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने अपनी पंखे की हवा से ये जान लिया कि गुरुदेव का जो ध्यान है वो भगवान की मानसिक सेवा से हट रहा है, क्योंकि उनके शिष्य ने उनको याद किया है, और उन्होंने ये जान लिया बिना कुछ संकेत करे, और उस पंखे की हवा से उस भंवर को हटा दिया, इसलिए समर्थ का है। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, फिर ढरो ताही ढार सो। श्री अग्रदेव जी मानसी सेवा में श्री ठाकुर जी को किरीट मुकुट धारण कर ही रहे थे, मुकुट धारण करने ही वाले थे। लिखा है, फिर ढरो ताही ढार सो। इसका अर्थ है कि उसी समय शिष्य की पुकार सुनकर जहाज की ओर ध्यान आकृष्ट हो गया। अतः श्री नाभा जी ने कहा कि आप जिस ध्यान में थे उसी ध्यान में आ जाइए। वो भगवान को मुकुट पहनाने ही वाले थे, ऐसे पहनाने वाले थे अपने ध्यान में मुकुट, उसी समय रुक गए क्योंकि उनके शिष्य ने उनको याद किया। और फिर ये भी उन्होंने देख लिया था नाभा दास जी ने, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अब वापस से अपने ध्यान में, उसी ध्यान में आ जाइए, ऐसा उन्होंने कहा। आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे इस वीडियो का आखिरी छंद, जो क्या है, अचरज दयो नयो यहाँ। अब आगे क्या हो रहा है ये हम पढ़ेंगे। अचरज दयो नयो यहाँ, लौ प्रवेश भयो, मन सुख छयो, जानियो संतन प्रभाव को। श्री नाभा जी का उपयुक्त कथन सुनकर श्री अग्रदेव जी को महान तथा नवीन आश्चर्य हुआ। उनको आश्चर्य हुआ, मन में विचारने लगे कि इसका यहाँ मेरी मानसी सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया, और यहीं से जहाज की रक्षा कैसे की। विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि यह सब संतों की सेवा तथा उनके शीत प्रसाद ग्रहण का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। आज्ञा तब दई, यह भई स्तौपे साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ये भाव को। तब श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है, तुम
अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो। तब उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। बोलिए कर जोरी, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, याको पावत ना और छोर, गाऊ राम कृष्ण नहीं पाऊ भक्ति दाव को। उन्होंने क्या कहा? इस आज्ञा को सुनकर श्री नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं श्री राम कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्रों का ओर छोर नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि उनके रहस्य अति गंभीर हैं। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। उन्होंने कहा कि मैं राम कृष्ण के चरित्रों को तो गा सकता हूँ, लेकिन भक्तों के जो रहस्य होते हैं वो बहुत गंभीर होते हैं, बहुत कठिन होता है उनको समझना, और मैं उनके भक्तों के रहस्य को नहीं जान सकता। उन्होंने कहा ऐसा, उनके रहस्य अति गंभीर हैं, मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। तब अग्निदेव जी ने क्या कहा? कही समुझाई वोई हृदय आई कहें सब, जिनले दिखाई दई सागर में नाव को। तब श्री अग्निदेव जी ने समझा कर कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। लिखा है भक्त भगवान, वही भक्त भगवान जो है वो तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। अब हम पढ़ेंगे टिप्पणी क्या कहती है इसमें। अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, समुद्र में आपदग्रस्त जहाज को तो बचाया ही, मेरे मन की गति का भी अनुभव होने लगा। जब वो मुकुट पहना रहे थे ना, उसकी मानसी स्वरूप का भी साक्षात्कार होने लगा उनको। शिष्य के मन की बात गुरु जी जान जाए तो यह कोई विशेष बात नहीं है, किंतु गुरु के मन की बात शिष्य जान जाए तो निश्चय ही विशेष बात है। गाऊ राम कृष्ण नहीं पाऊ भक्ति दाव को। भाव यह है कि भक्तों के हृदय के भावों को कहना अति कठिन है। श्री भरत जी के भावों को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगम सने हैं भरत रघुवर को, जहम न जाई मन विधि हरि हर को, सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। भक्तों के भाव बड़े ही विलक्षण होते हैं। श्री सुखदेव जी ने भगवान से माया से बचने का वरदान मांगा और श्री मार्कंडे जी ने माया को देखने का वरदान मांगा। हमने ऐसा अभी इसमें भी पढ़ा था श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में। उसमें भी हमने पढ़ा था कि सुखदेव जी ने तो ये मांगा कि माया से बचाओ, और मार्कंडी जी की उसमें हमने कहानी पढ़ी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं माया को देखना चाहता हूँ एक बार। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसलिए भक्तों के रहस्य को समझना बहुत ही कठिन है। ऐसा लगता है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जीवन मुक्त महापुरुष शुरू से ही थे, बचपन से ही थे। उन्होंने कभी माया का दर्शन ही नहीं किया, वो पहले से ही भगवत प्राप्त थे, उन्होंने कभी माया देखी नहीं थी, ऐसे ही इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। आगे पढ़ते लिखा है, एक संत श्री नरसिंह जी को भजते थे। किसी ने पूछा कि रामकृष्ण को क्यों नहीं भजते? संत ने उत्तर दिया कि रामकृष्ण गृहस्थी हैं, इसी से विरक्त ठाकुर श्री नरसिंह भगवान को भजता हूँ। ये भक्तों का भाव है, इसको समझना बहुत ही, हम लोग जैसे मनुष्यों के लिए इसको समझना बहुत ही कठिन है। श्री वृंदावन के एक संत रात्रि के 12 बजे भगवान की सेवा पूजा किया करते थे। किसी ने पूछा कि आप रात्रि के 12 बजे क्यों सेवा पूजा करते हैं? संत ने कहा, भगवान को दिन भर भक्तों की सेवा पूजा से फुर्सत नहीं मिलती, इसी से मैं निश्चिंत होकर भगवान की सेवा किया करता हूँ। इसी कारण श्री नाभा जी कहते हैं, गाँव राम कृष्ण नहीं पाऊँ भक्ति दाव को। ये मंगलाचरण जो है यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से श्री नाभा जी का चरित्र वर्णन। ये भी प्रियादास जी ने ही वर्णन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।